दूसरे नंबर पे आता है पेशी उत्तक। मसल टिश्यू, ठीक है। पेशी उत्तक, ए ध्यान सुन लो, चुप बोला नहीं। अब पेशी उत्तक की बात करें तो क्या होती है पेशी, पेशी की इकाई के बारे में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो पेशी उत्तक की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया था। एक होती है कंकालीय पेशियां, एक होती है अकंकालीय पेशियां, एक होती है हृदय पेशियां। बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, सारे इधर देख लो, एक छोटा सा टॉपिक है। और पेशी की जो इकाई होती है उसे सार्कोमियर बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, वहाँ पर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं, तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आई बैंड और ए बैंड से दर्शाते हैं, तो आई एक्टिन होता है और ए बैंड मायोसिन प्रोटीन को दर्शाता है, ठीक है। ये मांसपेशियों में पाए जाते हैं। इसका अलग से प्लांट फिजियोलॉजी, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर उनमें दे रखा है, ठीक है। तो वो पढ़ाएंगे जब बता देंगे, वो तो आपके वैसे है ही नहीं, ठीक है। तो पेशी उत्तक की बात करें तो क्या क्या है पेशी उत्तक, इसकी मेन विशेषताएं क्या है वो मैं लिख रहा हूँ। इसकी इकाई की बात वो लाइनें लिख लो, फिर हम इनके तीनों प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेशी उत्तक, तो देखो ध्यान से, तो पेशी की संरचनात्मक इधर देख लो रे, क्रियात्मक इकाई, उसका नाम है सार्कोमियर। एग्जाम में पूछ लेता है, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो बता रहा हूं मैं, सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर के बारे में पूछ लेते हैं। ये पेशी की, ठीक है, उत्तक की क्या है, इकाई है, समझे ना। जैसे नर्वस सिस्टम के हम न्यूरॉन पर देते ना, ऐसे किडनी की क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ऐसे क्या है इस पेशी की क्या इकाई होती है, सार्कोमियर। और सार्को है ना, सार्को जो सेल्स होती है, जिन्हें मायोसेल बोल सकते हैं, सार्को सेल या मायोसेल, सार्को सेल या मायोसेल, ठीक है। मायोसेल बोला जाता है इन्हें, ठीक है, मायोसेल। क्योंकि सार्को शब्द जो आता है ना, सार्को, ये सार्को, ये किसके लिए आता है, पेशी के लिए आता है। सार्को शब्द किसके लिए आता है, पेशी के लिए आता है। तो इन्हें मायोसेल के नाम से जाना जाता है। अब इन कोशिकाओं के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कोशिका में नॉर्मल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यहाँ पर हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसे सार्कोलेमा बोलते हैं। और इनके अंदर काफ़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इनमें क्या होता है कि इनको सार्कोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स नाम दे देते हैं, ठीक है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया और अधिक संख्या में होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें लिख लो। पेशी सेल के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म, सार्क होता ना, सार्को है ना, सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं ना। और इनकी कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा, अरे क्या है मतलब, इधर देख लो ना, ठीक है। सार्कोलेमा, तो इनकी कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स के नाम से जाना जाता है। तथा ठीक है, क्या इज्जत करे जा रही है, इज्जत को कमाना पड़ता है, ऐसे टिक नहीं लगाना पड़ता है, कमाना पड़ता है इज्जत को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को
सार्कोसोम्स। सार्कोसोम्स कहते हैं, ठीक है, ये सार्कोसोम्स होता है। तो तीन जो थे, इनकी तीन पेशियाएं, उनकी हम बात करेंगे। तो पेशी उत्तक, पेशी उत्तक, पेशी उत्तक में तीन प्रकार की पेशियां होती है। पेशी उत्तक में तीन प्रकार की पेशियां होती है। इन तीन प्रकार की पेशियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनके नाम हैं। उनके नाम हैं, एक तो होती है कंकालीय, कंकालीय इसे बोलते हैं स्केलेटन। स्केलेटन मतलब कंकाल, कंकाल से जुड़ी हुई, जैसे हमारे हाथ पैर की जो हड्डियां मांसपेशियां होती है ना, हाथ पैर से जुड़ी हुई, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करती है, तो उन्हें बोलते हैं कंकाल। ये कंकाल जुड़ी है, इच्छा के अनुसार काम करती है। इसे ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल्स भी के नाम से जाता है। इनमें क्या है, धारियां पाई जाती है, ठीक है, इसलिए रेखित पेशियों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्या क्या नाम है, स्केलेटल मसल्स या रेखित पेशियां, रेखित पेशियां, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटेड, ठीक है, मसल्स। और इन्हें बोलते हैं ऐच्छिक, ऐच्छिक पेशियां। क्या क्या नाम है, कंकाल से जुड़ी हुई है इसलिए कंकालीय पेशियां, धारियां पाई जाती है इसलिए रेखित पेशियां, इच्छा के अनुसार काम करती है इसलिए ऐच्छिक पेशियां, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी, वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। ये सारे नाम इसके हैं। तो इन तीनों के नाम लिख रहा हूं, फिर इन तीनों में डिफरेंट देखेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। उतारो इसे, आप उतारते रहो तो मैं तो लिख दूंगा। हाँ, दूसरी होती है अकंकालीय, अकंकालीय को बोलते हैं नॉन स्केलेटन, नॉन स्केलेटल मसल्स, या अरेखित पेशियां, या अनैच्छिक, या चिकनी पेशियां। वाह रे बेटा, अनैच्छिक पेशियां, चिकनी पेशियां, ठीक है, स्मूथ, स्मूथ मसल्स। और अनैच्छिक वॉलंटरी है तो अनवॉलंटरी बोल देंगे, ठीक है। और जो तीसरी पेशियां होती है, ये जो होती है ना, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए अकंकाली पेशियां, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर हृदय पेशियां और हाथ पैरों को छोड़ के जितनी भी शरीर में बची, वो सारी सारी वही है। जैसे गर्भाशय में मान लो, शुक्राणु को शुक्र नलिका मान लो, अंडवाहिनी में मान लो, गर्भनी में मान लो, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं, ऑटोमेटिक वो काम करती है, उन मसल्स इसमें आती है वो सारी। तीनों में डिफरेंट देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, है ना। तीसरी पेशी का नाम लिख रहा हूं मैं, हृदय पेशियां, हृदय पेशियां, है ना, मायोकार्डियल बोलते हैं ना, मायोकार्डियल मसल्स। ये केवल आपको हृदय में पाई जाती है, ठीक है। ये बहुकेंद्री की होती है, ये केंद्री की होती है, ये केंद्री की होती है, बहुकेंद्री हो सकती है, ठीक है। तो ये इनके तीनों के डिफरेंट हम अभी चार्ट के द्वारा समझते हैं, इन्हें आप नोट करो, है ना, उसे ऑफ करो, है ना। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, हम तीनों पेशियों में अंतर देखेंगे, इनके डिफरेंट और एग्जाम्पल दोनों देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो लिख लो आप, एक तरह तीन बना लो, मतलब 3 चार्ट बना लो। देखो इधर, तीनों पेशियों के बारे में देख लेते हैं, है ना। एक तो आता है, ज्यादा नहीं है, मतलब 7 लाइनें इतनी आएगी नहीं, है ना।
एक तो है कंकालीय पेशी, और कंकालीय पेशी लिखे 3-4 नाम लिखाए थे मैंने, वो वहां लिख लिए थे, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है अकंकालीय, अकंकालीय, और तीसरी पेशी है हृदय पेशियां। ठीक है, तीनों में डिफरेंट देखो ध्यान से। अब इधर देखो, कई चीजें देखो देखने से सुनने से चीजें याद हो जाती है, तो अच्छी बात है, ठीक है। और सबसे पावर कंसंट्रेशन पावर होता है कि स्टूडेंट का, अगर आप जब पढ़ा रहे हो टीचर तो उस टाइम ध्यान देते हो तो कई चीजें याद हो जाती है, ठीक है। अब आप बातें करते रहते हो, फिर क्या बताया था मालूम नहीं, ठीक है। अब देखो पहला अंतर क्या होता है, कंकाली पेशी इसलिए बोला, ध्यान सुनना, हमारे शरीर के जितने भी हाथ पैर है ना, हाथ पैर जो हमारी इच्छा के अनुसार हम चल सकते हैं, रुक सकते हैं, तो इनसे जो जुड़ी हुई है पेशियां, वो पेशियां कंकाली पेशी, क्योंकि कंकाल यानी स्केलेटन से जुड़ी हुई है हमारे कंकाल से। और हमने कहा इस कंकाल की जितनी भी सारी हड्डियां होती है ना, उन हड्डियों को हमने सोर्स बना रखे हैं। आप दिनेश कुमार क्लासेस में जाकर देख सकते हो, ठीक है। सारी हड्डियों के नाम, कौन कौन सी हड्डियों के नाम है, सारे नाम लिख रखे हैं, ठीक है। बाकी आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, कंकाल से जुड़ी हुई है, ऐच्छिक है, तो क्या क्या है इसका पॉइंट मैं साथ से समझा दूंगा, बता भी दूंगा, ठीक है। तो लिखते हुए रहना आप, ठीक है, आप लिख सकते हो आप। तो ये क्या है, कंकाल से जुड़ी हुई है, कंकाल यानी स्केलेटन, कंकाल से जुड़ी हुई है, इसलिए से कंकाली पेशी बोला। अब इसमें डिफरेंट देंगे ना हम, इसमें तो ये कंकाल से जुड़ी हुई नहीं है, ये कंकाल से जुड़ी हुई नहीं है। तो कहने का मतलब है कि शरीर में जैसे गर्सनी है, अंडवाहिनी है, अंदर जो क्रियाएं होती रहती है पेशियों द्वारा, शुक्रवाहिनी है, शुक्राणु का जाना है, ये सब क्या है हमारी इच्छा अनुसार ऑटोमेटिक हो रहा है, तो वो क्या है, अकंकालीय पेशियां हैं। तो ये कंकाल से जुड़ी हुई नहीं है, कंकाल से जुड़ी हुई नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट, इसको अलग से पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंट आ जाता है, वो अलग से आता है, ठीक है। वो केवल हृदय में पाई जाती है, ठीक है। अगला इसमें अंतर देखें तो ये क्या है, इच्छा के अनुसार क्या करती है, काम करती है हमारी इच्छा अनुसार, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां हैं, ठीक है, इच्छा अनुसार काम करती है, इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार मूवमेंट होता है इनमें, ठीक है। ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक पेशियां हैं। इन्हें वॉलेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ऐच्छिक को क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स। इसके अलावा ये बहुकेंद्रीय होती है, बहुकेंद्रीय, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है और थकान होती है इनके अंदर। तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में, माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ सार्कोसोम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में, अधिक संख्या में उपस्थित। और इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम उपस्थित, इसकी तुलना में कम, वैसे होते तो है पर इसकी तुलना में कम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कम संख्या में उपस्थित, इसकी तुलना में, ठीक है। ये क्या होती है, बहुकेंद्रीय होती है, एक कोशिका के अंदर खूब सारे सार्कोमेर इसकी इकाई होती है, ठीक है। तो बहुकेंद्रीय होती है, केंद्रीय होती है, अनेक केंद्रक होते हैं। और इनमें क्या होता है, ये एक प्रकार से क्या है, एक केंद्रीय होती है। तो एक केंद्रीय, एक केंद्रीय, इसका अलग से लिखा देंगे ना, होती है। इनमें थकान होती है, ठीक है, थकान होती है, ठीक है, थकान होती है। इनमें थकान नहीं होती है, ठीक है, थकान कम कम, ठीक है।
अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है इसका अलग से हम डायग्राम भी बता देंगे अभी, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होती है तो देखो ध्यान से, हाथ पैरों की जो कंकाल में हाथ पैर से जो जुड़ी हुई है ना वो इसी की है, ठीक है। तो रेखित होगी इन्हें, हाँ एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, इनकी संरचना में धारियां उपस्थित होती है, इनमें धारियां नहीं होती है, इसलिए इसलिए इनको क्या बोला था, रेखित। और इनमें धारियां नहीं होती है, इनमें धारियां एब्सेंट, इसलिए क्या बोला था, अरेखित, इसलिए अरेखित बोला गया था इन्हें, ठीक है। अब इनके क्या है, इनके देखो, इनके जो कोने होते हैं ना, कोने अभी डायग्राम बताऊंगा, इनके कोने क्या होते हैं, तर्कु के समान होते हैं। जैसे तर्कु होते हैं ना, किनारों से क्या होते हैं, पेने अपनी भाषा में, ठीक है, तिकोने। तो ये तिकोने नहीं होते हैं। तो इसे एक और अंतर लिख सकते हो आप, सिरे तर्कु के समान, तर्कुनुमा, ठीक है। सिरे तर्कु है ना, सिरे तर्कु नहीं होते, ठीक है, हो गया बस। और इसके डायग्राम है वो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, एक दो डायग्राम। और अभी इस हृदय पेशिया का देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। हृदय पेशिया की बात करें तो केवल हृदय में पाई जाती है, ठीक है, बाकी रेखित कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हृदय में पाई जाती है, हाँ रेखित हो सकती है ना, तो हृदय में पाई जाती है केवल, हृदय में। इनके नीचे और लिखूंगा अभी एग्जाम्पल, ठीक है, इनके नीचे एग्जाम्पल लिखूंगा, केवल हृदय में पाई जाती है, ठीक है। ये कभी भी थकती नहीं है, लगातार कार्य करती रहती है। अगर ये थकना बंद हो गए तो आप जानते हो फिर हाँ ना, परमानेंट ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो नियमित रूप से लगातार कार्य करती है, थकती नहीं मतलब, ठीक है। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा संख्या में हो गई, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह होता है, बिजली बनाने वाला कोशिकांग, जो हम पढ़ चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में उपस्थित। बाकी देखो ये एक केंद्रीय के बहुकेंद्रीय के हो सकती है, ये है ना, तो ये ज़्यादातर एक केंद्रीय होती है, ज़्यादातर एक केंद्रीय होती है, ठीक है। तो ये केवल हृदय में पाई जाती है। तो इसका तो एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो, तो अभी लिख देंगे ना। तो ये इनके एग्जाम्पल और डायग्राम में भी रह, वो भी हम बना देते हैं, इन्हें बनाओ आप, है ना, इसे ऑफ करना ना। पीछे वाला है ना, हाँ ध्यान से देखो, इसके एग्जाम्पल क्या है इन पेशियों के, तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। कहाँ कहाँ होती है, मतलब पेशियों के नाम नहीं लिखा रहा मैं, कहाँ कहाँ होती है वो लिखा रहा हूँ। पेशियों के लिए तो फिर पूरा एक चैप्टर चाहिए, वो तो मेडिकल वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे, आपको कहाँ पढ़ना है, ठीक है। कहाँ कहाँ होती है, तो हाथ पैरों से जुड़ी हुई, ठीक है, हाथ पैरों से जुड़ी हुई है, ठीक है, हाथ पैरों से जुड़ी हुई। इसके अलावा यहाँ मुख में भी पाई जाती है, मुख में लिख सकते हो ना, मुख, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आमाशय में चुप रहो रे, आमाशय, गर्सनी, शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी,
है ना। इसके अलावा और भी अंदर के जो जितने भी नलियां हैं सारी उनमें पाई जाती है, ठीक है। तो इत्यादि कर लो आप। तो इनमें कर्माकुंचन गति होती है। कौन सी गति? कर्माकुंचन गति। कर्मा गति, ठीक है। इसकी बात करें तो केवल हृदय में उपस्थित, केवल हृदय में उपस्थित, ठीक है। डायग्राम की बात करें तो डायग्राम देखो इनके, है ना, नॉर्मल सी डायग्राम देख सकते हो आप। देखो इनमें एच ब्रो नहीं, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इसका कोशिका तरफ सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ये केंद्रक हो गया जो बहुकेंद्रिक होते हैं। इनके सिरे देखो ऐसे तिकोने नहीं है, ठीक है। और इसकी जो झिल्लियां होती है ना बाहर की, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं, सार्कोलेमा, ठीक है। ऐसी सटी हुई थे। अब इसकी बात करें ना इसमें, तो इनके तिकोने होते हैं इसे, इनके क्या होते हैं, इसके तिकोने होते हैं, मतलब तरकु समान होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तरकु, तरकु रूपी सिरे, ठीक है। ये इनका केंद्रक, बाकी चीजें वही आ जाएगी, है ना। सार्कोप्लाज्म है तो सार्कोप्लाज्म है, सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा है, ठीक है। हृदय पेशियां भी इसकी जैसी होती है, ठीक है। हैं? अब देख के तो यार हर चीज को जरूरी है कि देख के आया था। अगर ऐसे हर चीज देखने बैठ गया तो यहाँ थोड़ी पढ़ाता मैं, मतलब बताओ कहाँ होता मतलब मैं, है ना। हर चीज जैसे आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले गुजरात, थोड़ी देर देखने जाऊंगा। हाँ, जैसे तबीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है, तबीजी अजमेर में देख के आया था उसको मैं, है ना। चित्तौड़गढ़ है, देख के आया था, है ना। बताओ, देख के आया था मैं वहाँ। तो हर चीज देखना संभव है क्या, मतलब। और वास्तव में देख कर याद करते हैं तो अच्छी याद होती है, जल्दी याद होती है। तो ऐसे हृदय पेशियां ऐसी पाई जाती है ना, ठीक है। ये इनका, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो भी होते हैं ना, हाँ। चित्तौड़गढ़ में ओनली बस वो किला किला देख के आया था। पूरा चित्तौड़गढ़ गांव थोड़ी घूमना था मुझे, ठीक है। तो ये था एक पेशियों का प्रकार, ये टॉपिक पूरा हो सका। इसके अलावा थोड़ा सा आपको और लिखा दूं, वैसे वो चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होते हैं, आई बैंड और ए बैंड पाए जाते हैं। सार्कोमियर पेशी उत्तक की क्या है, इकाई होती है। तो उसमें लिखा दूंगा, अगर थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो ध्यान से, एक तो होता है आई बैंड, एक होता है ए बैंड। आई को हम एक्टिन प्रोटीन बोलते हैं, एक्टिन प्रोटीन दो प्रकार के हैं। ये मांसपेशियों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सार्कोमियर जो इकाई होती है ना उसके अंदर पाए जाते हैं ये, तो वो अलग टॉपिक है, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। सार्कोमियर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई बैंड, और इसको बोलते हैं मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। तो एक्टिन मायोसिन में संकुचन होता है, और जैसे हम साबड़ होते हैं, साबड़ आगे किस खाते हैं, वैसी प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। एक दूसरे पर फिसलने की क्रिया।
तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है वो सुन लो। सार्कोमियर पेशी की इकाई जो मैंने लिखा दी है, इसका पेशी संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है पेशी, उसमें आई बैंड की लंबाई में कमी आती है। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ लेता है डायरेक्ट, है ना। तो इसको लिख लो इसके बारे में। पेशी संकुचन के समय, पेशी संकुचन के समय पेशी संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई में कमी आती है। ये याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में काफ़ी बार नीट में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, नीट में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये था एक पेशी का कंप्लीट। अब 2 टिश्यू बचे हैं, वो 2 लंबे हैं, ठीक है, उपकला और कनेक्टिव, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। ठीक है बच्चों।